वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, तहव्वुर राणा को कोर्ट लेकर जा रही है एनआईए की टीम। थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी होनी है, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे लगातार। तो देखिए अब अपडेट ये आ गया है कि कोर्ट पहुंच चुका है तहव्वुर राणा। जो काफिला हम आपको दिखा रहे थे जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव लगातार, अब उसमें अपडेट यही है कि कोर्ट में यहां पर काफिला पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं तमाम सुरक्षा कर्मी यहां पर भारी संख्या में तैनात है और इन सब के बीच कोर्ट पहुंच गया है तहव्वुर राणा। नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़े। नीरज, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो कि पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे तरीके से अगर आप एरिया को समझें कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने भारी संख्या में जो कि सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर जो है तैनात किया गया था। और इसी के साथ अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो पुलिस कर्मी हैं वो भारी संख्या में मौजूद हैं। और इसी के साथ अब जो है आतंकी ताविर हुसैन राणा कोर्ट में पहुंच चुका है। कुछ देर बाद में जो कोर्ट में पेश किया जाएगा। काफी मशक्कत की गई, एक के बाद एक जो है बार बार कहा गया। उसके बाद में करीबन 1 घंटा पहले जो है करीबन 40 मिनट पहले जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है वहां से पूरे कॉन्वॉय के साथ में, पूरे काफिले के साथ में, पूरी सुरक्षा के साथ में, जिसमें एनएसजी कमांडो भी मौजूद थे, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्वात कमांडो भी मौजूद थे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे कि पूरा जो रोड, अगर आप देख पा रहे हैं इंडिया गेट का आउटर सर्कल है जहाँ पर इस पूरे एरिया में भारी संख्या में लोगों को तैनात किया गया। और इसी के साथ इस पूरे एरिया को समझे। और अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस, बिल्कुल नीरज लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ अरविंद भी जुड़ गया है। अरविंद, कोर्ट की कार्रवाई की अगर बात करें तो क्या प्रोसीजर्स होगा अभी के वक्त में, कोर्ट के भीतर क्या चल रहा है? देखिए, अभी चंद सेकंडों पहले तहव्वुर राणा को कोर्ट ले जाया गया है। अंदर वो कोर्ट रूम में भी पहुंचने वाला होगा। जो स्पेशल एनआईए जज है चंद्रजीत सिंह वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं। दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद जो कोर्ट की कार्रवाई है वो शुरू होगी। एनआईए की तरफ से आधिकारिक रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आज एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद में उसकी आधिकारिक रूप से गिरफ्तारी डाली गई है। 2009 का जो केस था जो दर्ज किया गया था और जो चार्जशीट दायर की गई थी उसकी आधिकारिक रूप से एनआईए के वकील की तरफ से जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद एनआईए की तरफ से इस मामले में कस्टडी की मांग की जाएगी। जिन धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें धारा 121A, 302, 468, 471 के साथ साथ यूएपीए के विभिन्न सख्त प्रावधान है। और इसके तहत एनआईए 30 दिन तक की कस्टडी की मांग कर सकती है। अरविंद, एक सवाल आपसे ये भी कि देखिए एनआईए जो है इस तरह के दहशतगर्द की अगर मैं बात करूं, आपने बहुत सारा ऐसा जो मामला है उसको कवर किया है, कितने दिन की एनआईए कस्टडी मांग सकती है? कोई खबर सूत्रों के हवाले से? देखिए, 30 दिन तक की कस्टडी एनआईए मांग सकती है, ये जानकारी है हमारे पास सूत्रों के हवाले से। और जिन धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया है उसमें जांच एजेंसी का अख्तियार बनता है कि वो 30 दिन तक की कस्टडी की मांग सकती है, क्योंकि यूएपीए के सख्त प्रावधान है। इसके अलावा जो आईपीसी की धाराएं हैं जिनका मैंने जिक्र किया उनके तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। लेकिन चूंकि यूएपीए के तहत भी केस दर्ज किया गया है इस लिहाज से 30 दिन तक की कस्टडी मांग सकती है एनआईए। और उसके दरमियान जब एनआईए की तरफ से पूरी जानकारी दी जाएगी फिर कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर कितने दिनों की कस्टडी दी जाए। इसी कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ था तहव्वुर राणा के लिए। और तहव्वुर राणा समेत 8 और 9 आरोपी हैं जिनके खिलाफ एनआईए की कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। लेकिन जो 9 के 9 आरोपी हैं उनमें से किसी आरोपी की अभी तक अरविंद, देखना होगा कितने दिन की यहाँ पर कस्टडी मिलती है एनआईए को कोर्ट से। इन सब के बीच नीरज, आपसे एक सवाल और कि क्या मेडिकल किया गया है? क्योंकि मेडिकल के बाद ही कोर्ट में पेशी की जानी थी, लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी एयरपोर्ट से सीधा कोर्ट लेकर आया गया है। बिल्कुल शिवांगी, मैं आपको बताऊं कि एयरपोर्ट ही पर ही जो मेडिकल है वो किया गया है। उसके बाद में काफी समय लगा और उसके बाद में 2 डॉक्टरों की टीम थी जो कि करीबन आधे घंटे का समय लगा। उसी के साथ ही कागजी कार्रवाई थी, उसमें समय लग रहा था। और उसके बाद में आतंकी ताविर हुसैन राणा को पूरे काफिले के साथ में एनएसजी कमांडो है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्वात कमांडो है, एक पूरा काफिला तैयार किया गया था, पूरा रूट बनाया गया था, पूरे रूट को ग्रीन सिग्नल दिया गया। और उसके बाद में करीबन 18 मिनट के बाद में पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से यहाँ पर जो कि पटियाला हाउस कोर्ट है वहां पर पहुंच गया आतंकी ताविर हुसैन राणा। और कुछ देर में जो कि जज साहब है उनके सामने पेश किया जाएगा। और अभी के हालात में आपको दिखाऊं कि यहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ है उसको यहाँ पर मुस्तैद किया गया है। और ये जो एरिया है यहीं पर ही एनआईए की कोर्ट है और इसी वजह से यहाँ पर लेकर के आए हैं। और इस पूरे जो कि ऑपरेशन है उसमें कई बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे। और उसके बाद में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और एक पूरी रणनीति बनाई गई थी कि आखिरकार किस तरीके
तरीके से जो पालम का एयरपोर्ट है वहां से लेकर के पटियाला हाउस कोर्ट तक पूरे सेफ तरीके से लेकर के आना है। उसमें डीसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद थे, तो पूरा एक कॉन्वे बनाया गया। उसके बाद में अब जाकर के आतंकी ताविर हुसैन राणा को पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के पहुंचे हैं। जिस तरीके से हमने दिखाया था कि आखिरकार जी न्यूज की टीम लगातार उसे फॉलो कर रही थी, जहां पर बिल्कुल नीरज, आपने सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, सबसे क्लोज शॉट सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के पास है, बख्तरबंद गाड़ी में जिसमें तहव्वुर हुसैन राणा था। अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए आज कोर्ट की सुनवाई के बाद, कस्टडी के बाद इसको कहां लेकर जाया जाएगा, और एक प्रश्न की जो फहरिस्त है उनमें से कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो इससे पूछे जाएंगे? देखिए, जाहिर तौर पर कस्टडी मिलने के बाद एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा को ले जाया जाएगा, वहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। एनआईए ने एक सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है। सवाल उससे बहुत सारे होने हैं, 26/11 की साजिश लेने के से जुड़े हुए होने हैं, डेविड हेडली के साथ उसके कनेक्शन को लेकर के होने हैं। इसके अलावा लश्कर तोयबा और हजरत उल जिहादी इस्लामी जो संगठन है उसके साथ उसके जो संबंध है उस बारे में उससे सवाल होने हैं। और महत्वपूर्ण बात यह कि एनआईए की जो एक कोर्ट है जहां पर यह मामला दर्ज किया गया था, जहां पर यह मामला चला है, ये सिर्फ 26/11 के मामले से जुड़ा हुआ नहीं है। दरअसल 2009 में जो केस दर्ज किया गया था उसमें दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जो आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी उसका ये केस है। और उसमें शुरुआत में तहव्वुर राणा और हेडली को आरोपी बनाया गया था। बाद में जब एनआईए ने तफ्तीश की तो उसमें लश्कर तोयबा के जो बड़े नेता हैं उनके नाम जुड़े और कुल 9 लोगों के खिलाफ दिसंबर 2011 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। लेकिन चूंकि किसी आरोपी की पेशी नहीं हो पा रही थी, लिहाजा दिसंबर 2011 के बाद से निचली अदालत में, यहां पर यानी पटियाला हाउस कोर्ट के एनआईए कोर्ट में मामला ठहरा हुआ था। अब इन 9 आरोपी में से पहली बार किसी आरोपी की कोर्ट में पेशी हो रही है, तो निश्चित तौर पर इस मामले में जो ट्रायल रुका हुआ था उसके आगे बढ़ने का भी रास्ता साफ होगा। और कस्टडी के दौरान एनआईए की पूरी कोशिश रहेगी कि सिर्फ 26/11 नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो आतंकी हमलों की बिल्कुल अरविंद, 2009 में हम देखिए जिस तरह से एनआईए ने ये पूरा का पूरा मामला जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी और उसके बाद केस हुआ था, वो प्राइम कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा केस है और उसी से तार जुड़ते हुए 26/11 से लेकर अलग अलग जो आतंकी साजिश है उसकी भी जांच होगी। इन सब के बीच में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सुरक्षा के इंतजाम हम हर जगह देख रहे हैं, लेकिन जब हेडक्वार्टर ले जाएगा वहां क्या स्पेशल फोर्सेस, किस तरह की तैनाती, क्योंकि यहां पर रखा जाना है, कोई विजिट नहीं है कि कोर्ट में या एयरपोर्ट पे आप थोड़ी देर के लिए आए और चले गए, वहां उसको रखा जाएगा, तो कैसी तैयारी की गई है? देखिए, सुरक्षा के बहुत पुख्ता बंदोबस्त हैं और आप समझ सकते हैं कि प्रत्यर्पण करके किसी आरोपी को लाया गया है तो निश्चित तौर पर वहाँ की अदालतों में भी, वहाँ की सरकार की तरफ से भी अंदेशा जताया गया था कि कोई सुरक्षा को लेकर कोई खतरा तो नहीं होगा। वहाँ पर भी भारतीय अधिकारियों की तरफ से इस बात के लिए आश्वस्त किया गया था कि सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और इसी के मद्देनजर भी और वैसे भी किसी भी आरोपी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना जांच एजेंसियों की एक जवाबदेही बनती है, तो यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। उसको यहाँ पर कमांडो की देखरेख में उसके आसपास मौजूद रहेंगे गाड़ियों के काफिले के साथ। उसको यहां से एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा जब उसकी कस्टडी एनआईए हासिल कर लेगी। और अगर आप समझ सकते हैं कि निचली अदालत से लेकर यूएस सुप्रीम कोर्ट तक तहव्वुर राणा ने हर वो कोशिश की, हर वो फैसला फेंका जिसके जरिए उसका $200 बिलियन जो है, आप देखिए इसने अपने आप को बचाने के लिए किया गया। इन सब के बीच क्या कोर्ट में इसे पेश किया गया है? अपडेट करें। बिल्कुल, अब तहव्वुर राणा की कोर्ट में पेशी शुरू ही कुछ देर बाद होने वाली है, क्योंकि जो चंद्रजीत सिंह हैं इस मामले में जो जज हैं वो चैम्बर में मौजूद थे, वो कोर्ट रूम पहुंच गए हैं। और जैसा मैंने कहा कि अब चूंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, बंद कमरे के अंदर सुनवाई हो रही है, लिहाजा इस वक्त एनआईए और दोनों पक्षों के जो वकील है जो तहव्वुर राणा की तरफ से पैरवी करेंगे वही कोर्ट रूम में मौजूद हैं। और एनआईए की तरफ से पहले आधिकारिक रूप से जो इस मामले में जज हैं उनको जानकारी दी जाएगी कि आखिर किस केस के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, क्या केस था जिसमें नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया, क्योंकि जज वो नहीं है जिन्होंने पहले एनबीडब्ल्यू जारी किया था। तो ऐसे में पूरी केस की जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा कि आधिकारिक रूप से उसकी गिरफ्तारी हो गई है और उसके बाद कस्टडी की मांग की जाएगी। चूंकि मुझे लगता है कि 10-15 मिनट का वक्त हो चुका है जब तहव्वुर राणा को लाया गया तो पूरी संभावना इस बात की है कि अब कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई होगी। और हमारे जो कोर्ट के जो सूत्र हैं मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करता हूं ताकि ये पता चल पाए कि आखिर अभी कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ चल रहा है। ठीक है अरविंद, आप अपडेट करते रहे। इन सब के बीच लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि बंद कमरे में तहव्वुर राणा की सुनवाई जो है वो अब शुरू हो रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि देखिए एयरपोर्ट से जब उसको लाया गया था, एक एक तस्वीर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है। नीरज गौड़ हमारे साथ है। नीरज, अपडेट आपसे भी जानना चाहेंगे, किस तरह की हलचल कोर्ट के बाहर?
बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त यहाँ पर जो हालात है पूरे तरीके से पूरा जो कि पटियाला हाउस कोर्ट है इसको छावनी में तब्दील किया गया है। पूरा जो प्रीमाइसिस है, तमाम जो गेट्स हैं वहां पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। सभी गेटों को बंद कर दिया गया है। किसी भी तरीके से किसी भी शख्स की पटियाला हाउस कोर्ट में जाने की साफ मनाही है। तो उसी के साथ ही अगर कोई शख्स अंदर जाना चाहता है, अगर कोई कोर्ट का भी स्टाफ है तो उसके प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही वो अंदर जा सकता है। और जिस तरीके से आप ये विजुअल देख रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट जो कि इंडिया गेट के आउटर सर्कल पर मौजूद है और उसी के साथ ही गेट नंबर 4 है और यहाँ पर जो वाहन है वो भी अंदर है, जिसमें कि आतंकी तावर हुसैन राणा जो है वो अंदर पहुंचा है। उसके बाद में उसे अभी फिलहाल जेल वैन के अंदर जो कि रखा गया है और उसके बाद जैसे ही जज साहब जो है अपने चैम्बर पर बैठेंगे। ठीक है नीरज, लौटूंगी आपके पास।